हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे NAS प्रैक्टिस शीट जो 11 अक्टूबर को हुआ था, उसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ सोप कॉस्ट ₹80.50, हाउ मच विल 4 सोप्स कॉस्ट। एक सोप की कॉस्ट है 80.50, एक साबुन 80.50 रुपीज़ का है। हमें बताना है कि 4 सोप्स कितने के आएंगे। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 322। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राज हैज़ ₹288। राज के पास 288 रुपीज़ हैं। मनीष हैज़ 12 रुपीज़ मोर देन राज। मनीष के पास राज से 12 रुपये ज़्यादा हैं। सोनम हैज़ ट्वाइस एज मच एज मनीष। सोनम के पास मनीष से 22 रुपीज़ हैं, जितना मनीष के पास है उससे डबल है। हाउ मच मनी डज सोनम हैव। हमें बताना है कि सोनम के पास कितने रुपए हैं। अब हम सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे। हमें पता है कि राज के पास हैं 288 रुपीज़। मनीष के पास राज से 12 रुपये ज़्यादा हैं, तो मनीष के पास कितने हो जाएंगे। इसमें हम 12 रुपीज़ ऐड कर देंगे। देखिए 8 and 2 10 का 0 कैरी 1, 8 9 and 1 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3। मनीष के पास हो गए 300 रुपीज़। सोनम के पास जो मनीष है उससे डबल है, तो इसका मतलब सोनम के पास कितने रुपए हो गए, इसका डबल कर देंगे। आप चाहे 300 और ऐड कर दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गए 600। तो हमारा क्वेश्चन था सोनम के पास कितने रुपीज़ होंगे, तो कितना होगा 600। तो ये है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, संजय हैज़ टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 30 मीटर। संजय ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 5 किलोमीटर 30 मीटर। ही हैज़ ऑलरेडी ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर 750 मीटर। इतना वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। हाउ लॉन्ग ही हैज़ टू ट्रैवल नाउ। अब उसको कितनी डिस्टेंस और ट्रैवल करनी है। अब उसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, पहले टोटल ये हम लिख लेते हैं। देखिए किलोमीटर और मीटर में 5 किलोमीटर 30 मीटर उसको ट्रैवल करनी थी। इसमें से वो 3 किलोमीटर 750 मीटर कर चुका है। 3 किलोमीटर एंड 750 मीटर। तो आपको बताना है रिमेनिंग डिस्टेंस कि कितना और रह गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर 5 के साथ 30 है, 2 डिजिट्स हैं, पर नीचे हमारे पास 3 के साथ 750 है। यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 3 बनाने के लिए एक 0 लगा देंगे। अब ये 3 हो गए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। 3 - 5 नहीं होता, ये बन जाएगा 13। 13 - 5 8, ये बन गया 9। 9 - 7 2, ये बन जाएगा 4। 4 - 3 1। दैट मीन्स 1 किलोमीटर 280 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंटेनर कैन कैरी 10.5 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में 10.5 लीटर मिल्क आता है। इट ऑलरेडी हैज़ 8705 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। हाउ मच मिल्क इट कैन स्टोर नाउ। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको बताना है कि कंटेनर में 10.5 लीटर आ सकता है, इतनी उस कंटेनर की कैपेसिटी है, और उसमें 8705 मिलीलीटर पहले से है। अब देखिए 10.5 ये लीटर है और वो दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो हम इसको भी पहले ml में चेंज करेंगे। तो 10.5 लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10500। अब 8705 मिलीलीटर ऑलरेडी है उसमें। हमें बताना है कि कितना मिल्क और आ सकता है। तो डिफरेंस हम देखेंगे कि कितना मिल्क आने की कैपेसिटी और है, तो माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 - 5 5, ये बन जाएगा 9। 9 - 0 9, 5 - 7 नहीं पॉसिबल है,
तो ये 5 ने पहले उसको दिया, तो ये पहले बना 4 और ये बन जाएगा फिर 14, 14 माइनस 7 इज 7, ये बन जाएगा 9, 9 माइनस 8 1, ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास आंसर आया 1795 मिलीलीटर, और 1795 मिलीलीटर का मतलब हो गया 1.795 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट 1.795 लीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। हमें इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब देखिए हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है कि द सम इज़ 42। इसमें जो हमारे पास सम है नंबर्स का, चाहे हम ऐसे सीधे ऐड करें चाहे नीचे ऐड करें, सम हमेशा 42 आएगा। यूज़ नंबर्स फ्रॉम 10 to 18, और इसमें हमने 10 से लेके 18 तक नंबर्स यूज़ करने हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं 17 + 15 कितना होता है, 32। अब 17 और 15 को मिला के होता है 32। तो टोटल अगर हमें 42 करना है तो बीच में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तभी वो 42 बनेगा। तो एक हमें पता चल गया 10 है। अब हम नीचे ऐड करते हैं 17 और 12 को। देखिए 17 + 12 कितना हो जाएगा, 29। अब 42 बनाने के लिए 29 के साथ और क्या ऐड करना पड़ेगा, 14। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए 17 + 12 ये बन गया 29, और हमें बनाना है 42। तो आप इसको ऐसे नहीं पता चलता, माइनस करके भी देख सकते हैं। ये बनेगा 13, तो यहाँ आएगा 13। देखिए अब ये टोटल 42 हो जाएगा। अब देखिए ये वाली जो हमें लाइन मिली, इसको आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये 42 बन रहा है। इनका सम 13, 18, 11 का, हाँ ये 42 हो जाएगा। इस मीन्स ये ठीक है। अब हम नीचे को करते हैं। अब 10 और 18 है, बीच वाले में देखते हैं। 10 और 18 28, तो इसको 42 बनाने के लिए बीच में हमें कौन सा नंबर चाहिए, 28 के साथ 14। ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाला है 15 + 11 26, और 26 के साथ हमें 42 बनाना है। तो आप 42 - 26 भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 16। तो देखिए हमारे पास 4 नंबर्स कौन कौन से आए, 10, 13, 14, 16। ये हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द नंबर पिरामिड बाय एडिंग द नंबर्स। अब इसमें आपको ना इस पिरामिड को कंप्लीट करना है। अब देखिए इस पिरामिड को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत सिंपल है। आप पहले नीचे जो दे रखा है आंसर उससे चलोगे। सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6। 5 और 6 के ऊपर लिखा है 11, इसका मतलब 5 + 6 11 बन गया। 3 और 9 को प्लस करके ऊपर आ गया 12। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीचे से जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर लिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको करते हुए ऊपर तक चलेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं। देखिए 2 + 5 कितना हुआ, 7, तो इसमें आ जाएगा 7। 5 + 6 ये है 11, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 6 + 3 9, तो ये इधर आ जाएगा 9। फिर 3 + 9 ऑलरेडी है, 9 + 4 13, ये यहाँ आ गया 13। तो इसी तरह से हम ऊपर चलते हुए जाएंगे तो ये पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 7 + 11 कितना हो गया, 18, तो 18 आ जाएगा इसके ऊपर वाले बॉक्स में ऐसे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। तो आप इसको इसी तरह से बनाते जाइए और आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द पैटर्न। हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब इस पैटर्न को देखिए पहले, इसमें क्या है, एक है 15, फिर है 25, फिर है 35। तो हम इसको देख के समझ रहे हैं कि इसमें किस तरह से सीरीज़ चल रही है। इसमें 10 नंबर्स ऐड होते हुए जा रहे हैं। तो 15 के बाद 25 आया, उसमें हमने 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, 35 आया, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, फिर 10 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 55, फिर 65 और 75। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न मिल गया। सेकेंड पार्ट में देखिए 115 के बाद 135 है, तो इसमें 20 ऐड हो रहे हैं। 135 में 20 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 155, फिर 175 है, फिर 195, और इसके बाद 215 है तो ये आ जाएगा 235।
तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, 235 है लास्ट में। थर्ड पार्ट, इसमें देखिए 31 है, फिर गैप है, फिर 51 है, फिर गैप है, 71 है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा होगा, इसमें 10 के डिफरेंसेस हैं। तो 31 से पहले हम लिख देते हैं 21, फिर 31, देन 41, 51, 61, 71, 81। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने पैटर्न पहले देखना है, उसको समझना है, फिर उसके बाद उसको फिल करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द हेक्सागन बाय फाइंडिंग द सूटेबल रूल। आपको इसमें बताना है कि कौन सा रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे जिससे ये हेक्सागन जो है फिल हो जाए। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर एक नंबर है 4 के बाद लिखा है 20 और नीचे जगह खाली छोड़ी हुई है। अब 4 के बाद 20 कैसे आया, अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलेगा। तो हम इस सर्कल के अंदर यहाँ पर हम लिख देंगे 5, तो 4 5 ज़ा 20। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अब देखिए ये है 2, ये है 4, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, 2 4 ज़ा 8, तो इसके ऊपर वाले बॉक्स में आ गया 8। अब जहाँ पे हमने 5 लिखा था उसको और 3 को करते हैं, 5 3 ज़ा 15, तो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा 15। अब ये है 3 के बाद अगला बॉक्स सर्कल जो है ये वाला, ये सर्कल खाली है अभी और आंसर है 12, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी 12 आएगा। अब ये 4 है और इसके ऊपर वाले बॉक्स में सर्कल में है 6, तो 6 4 ज़ा 24, वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर 6 और 2 को करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो वो इस बॉक्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने इसके सारे आंसर्स फिल कर लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमने इस टेबल को पढ़ना है और इसके बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंट हॉबीज ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। ये अलग अलग बच्चों की हॉबीज़ है वो दे रखी है। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है डैश इज़ द कॉमन हॉबी। सबसे ज़्यादा कॉमन हॉबी कौन सी है, मतलब जो ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो कॉमन हॉबी कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी है, इसमें ड्राइंग है। ड्राइंग कितने बच्चों को पसंद है, 31। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, ड्राइंग। तो मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा लिख देती हूँ ड्राइंग, यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग फर्स्ट में। सेकंड है डैश इज़ द लीस्ट कॉमन हॉबी। सबसे कम हॉबी कौन सी है, वो है सिंगिंग, क्योंकि सिंगिंग की वैल्यू है 11, तो सेकंड में आ जाएगा सिंगिंग। ये आप लोग लिख लीजिएगा साथ साथ। थर्ड चिल्ड्रन डैश चिल्ड्रन लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग इन टोटल। इसमें डांसिंग और सिंगिंग के बच्चों का आपको टोटल बताना है। अब देखिए डांसिंग वाले बच्चे हैं 21 और सिंगिंग वाले बच्चे हैं 11, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 32। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 32। फोर्थ पार्ट है डैश मोर चिल्ड्रन लाइक डांसिंग देन सिंगिंग। मीन्स कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डांसिंग पसंद है सिंगिंग के कंपैरेटिवली। मतलब डांसिंग और सिंगिंग को अगर आप देखोगे तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो डांसिंग ज़्यादा पसंद है जिनको सिंगिंग के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो फोर्थ का पार्ट का आंसर हो जाएगा 10। फिफ्थ है डैश मोर चिल्ड्रन लाइक ड्राइंग देन गार्डनिंग। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको गार्डनिंग के कंपैरेटिवली ड्राइंग ज़्यादा पसंद है। तो इसमें आपने ड्राइंग है 31, गार्डनिंग है 25, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो माइनस करोगे, ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है रोनीज स्टोर इज़ द बेस्ट स्टोर फॉर बाइंग कैंपिंग आइटम्स। रोनी का स्टोर कैंपिंग के आइटम्स के लिए सबसे बेस्ट स्टोर है। तो एक पाई चार्ट बना रखा है कि उसकी कैंपिंग की जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से एक पाई चार्ट ड्रॉ किया गया है। जो आइटम कितना सोल्ड होता है उसका पाई चार्ट दे रखा है। अब हमें इसको देख के बताना है कि फर्स्ट पे विच आइटम इज सोल्ड द मोस्ट। अब इस पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा आइटम कौन सा बिका। अब इस पाई चार्ट को जब हम देखेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे पहले तो कि कौन सा ऐसा आइटम है जिसने सबसे ज़्यादा जगह ले रखी है। तो कौन सा आइटम ने ले रखी है, टॉर्च ने। ये वाला सबसे ज़्यादा पार्ट में शेडेड है, तो दैट मीन्स इसमें आ जाएगा टॉर्च।
विच इज सोल्ड मोर, बाइनोकुलर्स और टेंट। अब बाइनोकुलर्स और टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा बिका। ये बाइनोकुलर का है और ये टेंट का है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कौन सा ज़्यादा है, बाइनोकुलर। तो इसका आंसर में बाइनोकुलर आ जाएगा। विच आइटम इज सोल्ड द लीस्ट, सबसे कम कौन सा आइटम बिका होगा। अब इस ग्राफ को देख के हम आइडिया लगा रहे हैं कि सबसे कम कौन से पार्ट ने कवर कर रखा है एरिया। देखिए बैग ने, क्योंकि बैग सबसे कम जगह पर है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बैग। विच इज सोल्ड लेस, स्लीपिंग बैग और टेंट। स्लीपिंग बैग और टेंट के कंपैरेटिवली कौन सा आइटम जो है वो कम बिका। अब देखिए ये है स्लीपिंग बैग, इसमें मैंने एरो लगा दिया है, और ये है टेंट। दोनों में से कौन सा आइटम कम सोल्ड हुआ है, अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सा आइटम कम सोल्ड हुआ है, टेंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा टेंट। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को देख के समझना है और जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर्स देखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन मिसेज रीनाज गार्डन। मिसेज रीना के गार्डन में जो इंसेक्ट्स हैं उसका ग्राफ दे रखा है कि कौन से इंसेक्ट कितने हैं। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं इस ग्राफ को देख के। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें कौन सा इंसेक्ट कितना है ये इसकी नीचे से लिखा हुआ है। ये देखिए कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, बग्स और बटरफ्लाइज। अब देखिए फ्लाइज जो है वो 36 तक है, मीन्स 36 फ्लाइज हैं, ड्रैगन फ्लाइज हैं 24, बग्स हैं 32 और बटरफ्लाइज हैं 16, क्योंकि बटरफ्लाई का ग्राफ 16 तक टच हो रहा है। ये देखिए ये बटरफ्लाई का है, ये बग्स का है, और यहाँ तक ड्रैगन फ्लाई है और यहाँ तक फ्लाई है। अब हमें क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट। मोस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन सा है। अब मोस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा इंसेक्ट है, फ्लाइज। तो फर्स्ट में आप लिख दोगे फ्लाइज। सेकंड है विच इज़ मोर कॉमन, बटरफ्लाइज और बग्स। अब देखिए बग्स और बटरफ्लाइज में, ये बग्स है ये बटरफ्लाइज है, इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, मीन्स जो ज़्यादा पाया जाने वाला है वो कौन सा है, बग्स। नहीं, ये बग्स जो है वो ऊपर वाले का आंसर होगा, मोर कॉमन वाले का बग्स, इसका नहीं होगा, इसका भी हम देखते हैं। थर्ड है विच इज़ लेस कॉमन, बग्स और ड्रैगन फ्लाइज। अब बग्स और ड्रैगन फ्लाइज में बताना है कि लेस कॉमन कौन सा है। अब देखिए बग्स और ड्रैगन फ्लाइज को अब हम चेक करते हैं। ये बग्स है ये ड्रैगन फ्लाइज है, इन दोनों में से लेस कॉमन कौन सा है। तो देखिए ड्रैगन फ्लाइज जो है वो लेस कॉमन है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाइज है 24 और बग्स है 32, तो इसमें ड्रैगन फ्लाइज आ जाएगा। फोर्थ है विच इज़ द लीस्ट कॉमन इंसेक्ट। सबसे लीस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन सा है इन चारों में से, कौन सा है सबसे कम, बटरफ्लाइज। तो इसका आंसर आ जाएगा बटरफ्लाइज, फोर्थ पार्ट का। तो इस तरह से ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फिशेस कॉट बाय सम मैन फ्रॉम अ पॉन्ड। इसमें दे रखा है कि कुछ आदमियों ने पॉन्ड में से फिशेस कलेक्ट किए हैं, उसके बारे में दे रखा है। और एक फिश जो यहाँ पे बनी है इसका मतलब है 9 फिशेस, एक का मतलब है 9 फिशेस। अब देखिए आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे आयान ने कितने फिश पकड़े। अब आयान के फिश के डायग्राम काउंट करेंगे हम, देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक फिश जो है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आयान ने कितने फिश कॉट किए, 81। इसी तरह से सबके हम काउंट कर लेंगे। अब हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। डैश कॉट 36 फिशेस। अब 36 फिश किसने कॉट किए ये देखने हम, तो हम सबका अगर हम देख लें तो आयान का भी हमने देखा, आयान का था 81। इसी तरह से राज का कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 9 जा 45। आदिया का 1 2 3 4 9 4 जा 36। संजू का 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए
8 फिशेस हैं संजू के उसमें, तो और एक फिश है 9 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 9 8 ज़ा 72, तो संजू का हो गया 72। अब हम इन सब को कंपाइल करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें बताना है कि राज और संजू ने टोटल कितने फ़िश कॉट किए। अब राज के फ़िश कितने थे 45 और संजू के हैं 72, तो टोटल कितने हो गए 5 2 7, 7 and 4 11, तो टोटल हो गए 117 फिश। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 117। फोर्थ में अब हमने सबका टोटल करना है। तो देखिए आयान के पास थे 81 फिश, राज के पास है 45, आदिया के पास 36 और संजू के पास 72। तो सबका टोटल कर लेते हैं। 6 and 5 11, 1 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, 8 and 1 9, 9 और 4 13, 14 15 16, 16 और 7 23, तो टोटल फिश आ गए 24। तो इस तरह से हमने ये वाला पेपर पूरा डिस्कस कर लिया और आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।